हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ये मैंने कल ब्लॉग डाला था 4:30 से 8 बजे तक का, तो उसी के बाद का ये है, क्योंकि हम उसके बाद चले गए थे मंडी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी लेने तो जाना ही है और मंडी सुबह ही लगती है, इस वजह से हम चले गए थे मंडी। उसके बाद ये सारे काम किए आके, क्योंकि नहाना भी था तो नहा लिए थे और बर्तन थे वो भी साफ़ कर लिए। तो टाइम लग जाता है, मंडी जाओ तो लग जाता है आधा 1 घंटा के करीब, क्योंकि देख देख के सब्ज़ी सारी लेनी पड़ती है अभी बरसात की वजह से ना। तो बस ये बर्तन साफ़ करने के बाद बस फिर सब्ज़ी और ये सारे धुल के रखने हैं, तो बस बर्तन साफ़ कर लें। और ये मेरे लगभग सारे बर्तन धुल चुके थे, और ये मैंने देखा गिलास बच गया है तो उसको क्यों छोड़ना, इसको भी लगे हाथ साफ़ कर देते हैं। तो बस सारे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके थे। और ये क्योंकि अब सब्ज़ी रखनी है ना, तो फ्रिज मैंने सोचा इसको साफ़ ही कर देते हैं प्रॉपर। अंदर वैसे धुला वगैरह नहीं था, ऐसे ही मतलब ऊपर से, क्योंकि अभी गंदा नहीं है। उस दिन साफ़ किया था मैंने अच्छे से, तो ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने बस इसको झाड़ दिया था और अच्छे से मिट्टी वगैरह साफ़ कर दी, जो भी डस्ट थी इसके ऊपर। बस वो साफ़ करने के बाद फिर अंदर मैंने थोड़ा सही से साफ मतलब ये इसमें बॉटल वगैरह रखते हैं, कहीं जैम कहीं कुछ, तो बच्चे ना हाथ लगा देते हैं तो दाग से पड़ जाते। वैसे गंदा नहीं था, लेकिन बस दाग से पड़ जाते। और बरसात है ना अभी, तो इस वजह से वो लाइट वगैरह चली जाए तो पानी सा आ जाता, वो हो जाता है। तो बस मैंने कहा चलो अब सब्ज़ी रखनी है तो इसको भी थोड़ा साफ़ करके ही रख दें, तो जब तक सब्ज़ियाँ ख़त्म होंगी तब तक ये चल जाएगा। जब फिर रखेंगे तब फिर ऐसा ही अक्सर करते हैं, जब सब्ज़ी हम लगाते हैं तब साफ़ ही कर देते हैं, नहीं तो फिर बहुत ही अजीब सा हो जाता। अभी बरसात है, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं हर चीज़ में। सब्ज़ी रख दो तो सब्ज़ी ख़राब सी होने लग जाए, फ्रिज अगर ना थोड़ा साफ़ करो तो ये अजीब सा लगता है फिर। तो बस लगे हाथ मैंने ये सारा सामान निकाल के ही किया था, क्योंकि इसमें हल्के फुल्के दाग पड़े थे, बच्चों ने कहीं सॉस कहीं कुछ गिरा दिया था। तो बस वही साफ़ किया मैंने, कॉलिंग से अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि टाइम हो जाता है तो फिर वो छुटते नहीं हैं। और अगर जल्दी जल्दी साफ़ करते रहो, ऐसे भी करते रहो कपड़े से, तो उसमें अंदर ना कुछ भी दाग वगैरह नहीं पड़ते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं आसानी से। तो बस यही मैंने सारी चीज़ें साफ़ की थी, सही से कर दिया था, क्योंकि सब्ज़ी लग जाएगी फिर तो हो नहीं पाता ना जब तक ख़त्म ना हो जाए, तो इस वजह से। और ये है ना कि मैंने ये चीज़ निकाली नहीं थी, फ्रिज के ये लगे हुए हैं वो निकाले नहीं थे बिल्कुल भी। ऐसे ही फिर मैंने जो सामान था वहीं का वहीं रख दिया था पहुँच के। और ये पहले मैंने इसमें लगाए, क्योंकि बाहर रखे हैं ये चीज़ें तो ज़्यादा यूज़ हो नहीं रही हैं, तो इस वजह से मैंने फिर इसी में रख दिए। पानी भी ज़्यादा हम रखते नहीं हैं पीने वाला, इसमें बॉटल वगैरह सिर्फ 2 ही 3 रखते हैं, इमरजेंसी या कोई आ जाए या ज़्यादा गर्मी है, वरना नॉर्मल ही पानी पीते रहते हैं, कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं, क्योंकि पीना भी ना चाहिए, तो बस इसीलिए। और ये जो भी चीज़ें थी, बच्चों की बॉटल वगैरह स्कूल वाली हैं, 2 एक्स्ट्रा भी हैं, तो वो इसमें रख देते हैं कि भर के पानी, क्योंकि बोतल पानी की लेते हैं ना तो बच जाता, तो इनमें भर के लगा देते हैं, तो वो रखा रहता है। और फिर मैंने सब्ज़ी लगानी थी, उधर भी जाली वगैरह और वो नीचे, क्योंकि लाइट चली जाती है ना, इसके ऊपर का फ्रिज का वो टूट गया है ढक्कन, मेरे से ही टूट गया, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी थी तो मैंने एकदम खोला तो वो टूट गया। अब लगवाना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कब तक लगे, क्योंकि कोई आएगा जब फ्रिज वाला तभी लग पाएगा। तो बस
मैंने सही से कर दिया। और बाहर तो मेरा कुछ ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि कहीं पानी के कहीं किसी के हाथ लगने हैं तो बाहर कुछ ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बाहर भी मैंने कॉलिंग से साफ़ किया था, लेकिन वो बाहर तो 2 दिन बाद मुझे करना ही पड़ता है, 2 दिन 1 दिन, क्योंकि वो कपड़ा मारना ही है उस पर, नहीं तो वो पानी के ऐसे दाग से पड़ जाते उसमें, फिर वो आसानी से छूटते नहीं हैं। और ये मैंने शुरू कर दिया अपनी सब्ज़ी को धुलना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगना है। ये भी एक ना रूटीन में ही रख लो, अगर रोज़ सब्ज़ी आए ना तो 1 घंटा तो यही लेकर चला जाए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। और अभी तो बरसात की सब्ज़ी है ना, तो अगर ज़्यादा ले आओ तो वो ख़राब हो जाती हैं। और वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी देख के लेके आओ कि एकदम फ्रेश हैं और एकदम ताज़ी ताज़ी अच्छी हैं। तो लेकिन घर पे आते तो पता नहीं उनको क्या हो जाता, आधी सब्ज़ी ख़राब निकल जाती। पता नहीं मेरे ही साथ होता कि सबके साथ हो जाता। ये हम बहुत अच्छे से देख के लाए थे मूली, और घर पे आए तो पता नहीं इसमें आधी पत्ती ख़राब लग रही थी, और वहाँ पे देखी थी तो ठीक लग रही थी। तो मैंने मूली, बैंगन और ये गोभी वगैरह धुल दी थी, क्योंकि धुल के थोड़ी सूख जाती है तब रखते हैं ना फ्रिज में, तो वो चल जाती है 4-5 दिन, अगर बच जाए तो ज़्यादा भी चल जाए। क्योंकि अगर ऐसे ही रख दो तो पता नहीं अजीब सी लगती है। अभी बरसात में तो इतनी गंदी भी आ रही है। और जो पत्ती वाली सब्ज़ी है ना, वो तो चलनी नहीं, 2 दिन से ज़्यादा आप चला नहीं सकते। और धुल के सुखा के रख दो, तो अगर ज़्यादा है तो वो 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगी, न चलती नहीं है, वरना वो सूख जाए या तो फिर ख़राब ही हो जाए। और गर्मियों में होती है कि वो सूख जाती पर बची तो रहती हैं, फ्रिज में रखी रहे तो बच जाती हैं। अभी तो वो ख़राब ही होने लग जाती है, एकदम गली गली सी हर चीज़। तो बहुत देख देख के लाई थी सब्ज़ी। और मेरे साथ मयंक गया था तो उसने बहुत टमाटर एक एक देख देख के उठाया था, लेकिन फिर भी वो 2 एक घर पे आके निकल ही गए। मैंने अच्छे से मूली धुल के रख दी थी, क्योंकि इसको बॉईल कर देंगे, सुबह बच्चे जाएंगे तो उन्नति को पसंद है तो वो स्कूल लिए जाएंगी। वो हरी सब्ज़ी लेके जाती, शिवा को पसंद बहुत कम है, बहुत ही कम, वो नहीं ले जाता है। उसको आलू तो बहुत पसंद, आलू तो देते रहो, आलू के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन ज़रूरी है ना हरी सब्जियां भी। तो यही सारी सब्ज़ी लेके आ गए थे, ये लौकी भी ले आए थे। कुछ सब्जियां तो सस्ती हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ही महंगी हो रखी हैं, क्योंकि बरसात में जो ख़राब हो रही ना तो वो कम आ रही हैं। तो बस यही है। और खीरे भी जितनी भी थी सब्जियां लेके ही आ गए थे, जो मुझे लगा कि 2-4 दिन टिक जाएंगी, बहुत सारी सब्जियां हम लेके आ गए थे। और बस इनको धुल के अच्छे से रख दें और थोड़ी सी सूख जाए, फिर उसके बाद लगाएंगे फ्रिज में। इन सब्जियों ने मुझे इतना परेशान कर लिया कसम से। वहाँ हम धनिया इतने अच्छे से देख के लाए थे, वो यहाँ आके देखे इतने गंदे, इतनी मिट्टी, और काफ़ी ज़्यादा उसमें ख़राब थे। तो वहाँ बहुत अच्छे से देख के लाए थे, और फिर भी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ख़राब निकले थे। तो इनका हम क्या करेंगे कि ये ख़राब हो जाएंगे, तो इस वजह से ना हम इनकी धनिया की चटनी बना के रख लेंगे, मतलब नमक मिला के पीस लेंगे इसको। और बहुत गर्मी थी हद से ज़्यादा, हालत ख़राब हो गई खड़े खड़े, क्योंकि बरसात हो जाती है हल्की फुल्की सी, तो बस इस वजह से ना उमस हो रखी थी बहुत ज़्यादा। और ये टमाटर मैंने सारे, मतलब थोड़े से सूख तो गए थे, मैंने टाइम दे दिया था बीच में इनको,
लेकिन वो बरसात और ये ऐसा मौसम है ना, तो सूख नहीं, सही से सूख नहीं रहे थे, क्योंकि हवा यहाँ लग नहीं रही थी ना, या तो फिर कहीं ऐसी जगह डालते थोड़ी हवा लगती, तो सूख गए थे। लेकिन फिर भी मैंने वो रुमाल ले लिया था, किचन वाला है जो, तो उससे पोंछ पोंछ के सारे मैंने रख दिए थे कि पानी ना जाए, तो ये सही रहेंगे, कुछ दिन सही बने रहेंगे ना, ख़राब नहीं होंगे ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने सारे पोंछ के ही रखे थे। अगर हल्का फुल्का पानी रह गया, वैसे तो निचुड़ गया था सारा पानी, लेकिन फिर भी रह गया था, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था। और ये लेके आए थे तुरैया मिर्ची, जो भी वो बड़ी बड़ी वाली मिर्ची थी, इसमें ज़्यादा मतलब वो तीखी नहीं होती ना ज़्यादा, ये पकौड़ी वगैरह के लिए सही रहते हैं, तो वो ही लेके आए थे। और इनकी मैंने बनाई भी थी पकौड़ी, आपको आगे दिखेंगी ब्लॉग में। मैंने इनकी पकौड़ी भी शाम को फिर बनाई थी। और ये मिर्ची उस दिन एक्स्ट्रा ले आए, तो वो भी ख़राब हो रही थी, तो ये मैंने अलग निकाल ली थी। मैंने कहा इनको बाद में देखेंगे, और फिर इनमें से मतलब जो ख़राब हो रही होंगी वो निकाल देंगे अलग से, तो फिर ये सही हो जाएंगे। कुछ बाहर रखी रहेंगी कुछ देर धुल के, और सही सही निकाल लेंगे, तो फिर पोंछ के रुमाल से सही से फिर रख देंगे, तो ये ख़राब नहीं, मिर्ची तो चल जाती है 1 हफ्ते, ख़राब नहीं होती है। अगर सही से धुल के सुखा के रख दो तो नहीं ख़राब होती। और फ़िलहाल मैंने ये भी, मुझे पता थी शाम को पकौड़ी बनानी है, लेकिन फिर भी मैंने इनको भी पोंछ के ही रख दिया, इस वजह से कि पता नहीं बाई चांस ना बनाए तो ये ख़राब हो जाएंगी। इस वजह से मैंने इनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था लगे हाथ, और ये भी फ्रिज में लगा दिया था। और जब फ्रिज में वो रखने गए, तो देखिए कि अभी आम तो रखे ही हैं बाहर, अब क्योंकि आम का सीज़न तो बस जाने ही वाला है ऑलमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा और 1 हफ्ते 2 हफ्ते मुश्किल से चलेंगे, और वरना बस ख़त्म है। तो इस वजह से ले आए थे, एक्स्ट्रा रखे थे, अभी 2-3 ख़त्म नहीं हुए थे, फिर लेकिन फिर भी ले आए कि अभी चलो लास्ट है तो ले चलते। लेकिन आम अच्छे थे, अब पता नहीं अंदर कैसे हो, लेकिन ऊपर से तो बहुत अच्छे लग रहे थे, टाइट भी थे, और जो एक्स्ट्रा बचे हुए थे पहले के, तो और 2-3 केले भी रखे थे। केले भी नहीं चलते हैं 1-2 दिन से ज़्यादा, फिर वो गल जाते, तो वो बच्चे नहीं खाते बिल्कुल भी। और उसके बाद मैंने जो मलाई थी वो जमा दी थी, मतलब जो बच्चे खाते नहीं हैं तो निकाल के रख देते हैं फ्रिज में, तो उसी को मैंने जमा दिया था। तो फिर मैंने कहा अभी टाइम है तो इसकी भी कर ली जाए खुशामद थोड़ी सी, तो बस इसमें मैंने मशीन लगा दी थी। पहले तो हम हाथ से ही चलाते थे, नहीं थी मशीन मेरे पास, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मंगा ली थी मैंने, तो इससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। और थोड़ी बहुत, बर्तन छोटा था ना, तो थोड़ी बहुत छिट मेरे कपड़ों पे जा रही थी, बस और कुछ नहीं था, लेकिन बहुत आसानी से हो जाता है। जो घंटों लगे रहते थे, दर्द कर जाते हैं हाथ, तो वो चीज़ नहीं है अब, तुरंत थोड़ी देर ही लगती है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, और तब तक मक्खन बन के रेडी हो गया था एकदम से। तो बस इतना तो अच्छा है कि इससे कुछ तो आराम मिल गया, तो और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आराम से ले सकते हो। कि हाँ बहुत महंगा है, नहीं ले सकते ना, बहुत महंगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखनी पड़ती हैं, तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, इस वजह से आसानी से इसको ले सकते हैं आप। और ये मेरा मक्खन बन के रेडी हो गया। अब बस इसको निकालना भी आसान है, क्योंकि थोड़ा बस टाइट से खींच दो, आसानी से निकल आता है ये। ऐसा नहीं है कि हाँ पता नहीं कितनी दिक्कत हो रही, वो नहीं, क्योंकि वो उसमें घी लग रखा है, इस वजह से वो हम पकड़ रहे तो फिसल रहा था, वरना आसानी से निकल आता है और साफ़ भी हो जाता है। लेकिन मैंने तो ऐसे ही साफ़ कर दिया था, जो उसमें रह गया था तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि अभी इसको गर्म करना है ना, तो बस इसको हम पतीला ले लेंगे, ऊपर रखा था तो मैंने पहले हाथ धुल लिए, क्योंकि वो बर्तन और भी थे तो उसमें मक्खन लग जाता, तो बस इसमें निकाल लेंगे, क्योंकि गरम कर देंगे, रखना क्यों है, अभी ज़रूरत है नहीं तो। और पहले का भी रखा है, कुछ दिन पहले किया था मैंने जो, तो वो भी रखा है, तो वो गरम कर देंगे सारा। फिर ज़्यादा दिन अगर रखे रहो तो अच्छा नहीं है, इस वजह से तो मैंने
मक्खन निकाल लिया था। ये ना सर्दियों में अगर निकालो तो खाने में बहुत टेस्टी मतलब लगता है। पराठा या जो हरी सब्जियाँ हैं, कुछ भी साग वगैरह बनाओ ना तो बहुत पसंद है। मुझे तो है पसंद, अब पता नहीं आप लोगों को है कि नहीं। लेकिन ये ताज़ी ताज़ी जो मक्खन होती है ना बहुत अच्छी लगती है, घी से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये पराठा हो या कुछ भी हो उसके साथ। तो बस मेरा मक्खन बन के रेडी हो गया है और मैंने भगोने में निकाल भी लिया है। भगोना चाहे पतीला, हम तो दोनों ही बोल लेते हैं, समझ लेना आप। और मैंने इधर गर्म होने भी रख दिया। तो जो फ्रिज में रखा था वो भी मैंने निकाल लिया, क्योंकि लगे हाथ इसको भी एक साथ ही गर्म कर देंगे, क्योंकि वो भी ज़्यादा नहीं था और ये भी, लेकिन काफ़ी था फिर भी। तो मैंने इधर गर्म होने रख दिया था, क्योंकि ये धीमी आंच पे ही करना है, नहीं तो निकल जाएगा इस वजह से। और ये मैंने निकाल के रख दी थी, जो मक्खन नहीं छुटा था, तो मैंने इसीलिए रख दी थी कि ये स्टील की है, कोई वैसी तो है नहीं प्लास्टिक वगैरह या लकड़ी वगैरह जल जाए। तो ये फिर ना उसी में दिखा दी थी घी में, तो उसकी जो भाप निकल रही थी उससे जो लगा था उसमें छुट गया था। और ये शाम का टाइम हो गया, क्योंकि शाम को हो रही थी बारिश, तब ये पकौड़ी बननी थी। वैसे तो मना कर दिया था, लेकिन जब बारिश शुरू हो गई तो फिर पकौड़ी बनाने का मन कर गया था। और इसमें मैंने कुछ अपने लिए सिर्फ मिर्च की बनाई थी, बच्चों के लिए बनाई थी पालक की, जो पालक लेके आए थे उसकी बनाई थी। और उसी में थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर दिया, क्योंकि फिर वो ज़्यादा पालक पसंद नहीं करते, वो खाते नहीं, इस वजह से इसमें थोड़ा प्याज भी मैंने डाल दिया था। बड़े बड़े पीस डाले थे, जो इनको पता चले कि हाँ इसमें प्याज भी डला है। तो बस इधर मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा था, और उधर मैंने जो मूली थी ना वो पहले से ही गली गली सी लग रही थी, तो मैंने वो भी कुकर में चढ़ा दी थी कि वो भी इधर बॉयल हो जाएगी तो रख देंगे, फिर इसको जब तलना होगा तब इनको बना लेंगे। और ये मेरी पकौड़ी की पूरी तैयारी। मैंने प्याज कुछ ज़्यादा ही डाले थे और मिर्ची तो इसमें नहीं मिलाई थी, फिर मैंने अपने लिए अलग से बनाए थे मिर्ची के। तो बस इधर मैंने सारा कुछ कर लिया है, प्याज भी डाल दिया और सारे मसाला बेसन वो एक पेस्ट बना के मैंने रख लिया है। तो बस अब बनाएंगे पकौड़ी अच्छे से। और ये प्याज ना एक्स्ट्रा था तो मैंने रखना चाहा, फिर मैंने सोचा इसको भी डाल ही देते हैं, क्योंकि अब इसका यूज नहीं है तो ये ख़राब हो जाएगा रख देंगे तो बाद में दिमाग चलता है ना कि ख़राब होएगा, इससे अच्छा है कि डाल ही दो। और मैंने प्याज कट किया तो वो एकदम से दूर चला गया, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि मतलब इतने तो धीमे काट रहे फिर भी ये इतनी दूर क्यों चला गया। तो बस ये सारा कुछ हो गया मेरा, और अब करते हैं आगे का काम। और इसमें थे कुछ चावल जो कि फ्राई करने थे, फिर पकौड़ी बन रही थी तो इसलिए मना कर दिए, जो दिन में बनाए थे ना तो वो रख दिए फिर कि अब नहीं करेंगे, अब सिर्फ पकौड़ी ही बनाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा नहीं खपेगा ना, शाम हो गई थी। फिर कितना है तो दो ही तीन लोग खाने वाले, तो फिर बच जाती कितनी भी। और मेरे से तो कुछ ज़्यादा ही होता, हम कितनी भी कम बनाए चीज़ें पर मेरे से बहुत ज़्यादा हो ही जाती, मतलब बच जाती हैं, थोड़ी ना थोड़ी बचती ज़रूर हैं। पता नहीं, या तो पहले बड़ी फैमिली थी उसमें बनाते रहे, तो शायद कि वही हाथ चलते हैं, मेरे बड़े बड़े हाथ हैं तो थोड़े ज़्यादा ही चल जाते हैं, तो हर चीज़ बचती है मेरे से। तो बस ऑयल इधर गर्म हो गया था, मैंने पकौड़ी बनाना शुरू भी कर दी थी। और बस अब पकौड़ी बना लेंगे, फिर आप बताना कि कैसी बनी है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद पालक की बनाई है, क्योंकि ये लोग कम खाते ना तो इस वजह से। लेकिन मैंने फिर सोचा चलो बना लेते हैं, कुछ अलग भी हो जाएगा। और अभी बरसात का मौसम है तो थोड़ी अच्छी भी लगती हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगती पकौड़ी। लेकिन यही है ना कि फिर ऑयल वगैरह ज़्यादा खाओ तो भी दिक्कत ही है इस वजह से। पर मैंने कोई
रिफाइंड या किसी में नहीं बनाई थी, मैंने तो घर का ऑयल है सरसों का, उसी में बनाई। 2 ही चीज़ें यूज करते हैं हम, सरसों का जो घर का होता है वो, और या फिर अपना घी, बस। और बाकी की चीज़ें कुछ भी नहीं करते। अगर कुछ वैसा ज़्यादा बनाना हो तो ये करते हैं, वरना नहीं करते हैं। मेरी पकौड़ी बनके ऑलमोस्ट तैयार है। और इधर मेरी दीदी की आ गई थी कॉल, क्योंकि उनका टाइम है शाम को, दोपहर को, सुबह, पता नहीं कितनी बार कॉल आई। और ये उनका टाइम था शाम का, तो वो ग्राउंड घूमने के लिए गई होंगी, टहलने, मतलब शाम के टाइम। तो बस उन्हें कॉल लगा ली थी, तो उनसे थोड़ी बात हुई, थोड़ी देर, फिर वो टहलने लगी। तो मैंने बोला अभी हम कुछ काम कर लें, उसके बाद फिर करेंगे। तो बस इधर पकौड़ी भी मेरी रेडी होने वाली है। और इसमें मैंने जो घी गरम किया था वो भी रख दिया था करके, क्योंकि काफ़ी हो गया था। और देखो पकौड़ी अच्छी लगती हैं पालक की, लेकिन बच्चे थोड़ी कम पसंद करते हैं इस वजह से। बाकी तो ठीक है। और ये हो गई रेडी, और मैंने खाई थी, बहुत टेस्टी भी थी। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करना, और छोटी मोटी चीज़ें तो छोड़ देना, क्योंकि मेरे से जितनी होती हैं हम पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी हो जाती। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।